हेलो मित्रों, नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन है। तो आज की जो करंट अफेयर की क्लास है वो क्लास नंबर 23 है। हमारे करंट अफेयर की जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज की आज क्लास नंबर 23 है। हम छोटी छोटी क्लासों में करंट अफेयर की क्लासें कर रहे हैं तैयार। प्रतिदिन 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन या 5 प्रश्न का सॉल्यूशन कर रहे हैं, विश्लेषण सहित व्याख्या कर रहे हैं। और जो वर्तमान में एग्जाम हुआ है सेकंड ग्रेड का, सेकंड ग्रेड में हमारे जो टेट सीरीज चल रही है हमारी, उसमें से काफी क्वेश्चन हूबहू उठे हैं। तो हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि जो छोटी छोटी क्लासें हैं इनका आप लोग फायदा लें और हमारे जो यूट्यूब चैनल है हमारा उत्साह एकेडमी, उस पे जाके ये सारी क्लासें आपको निःशुल्क मिल रही है, उनका फायदा जरूर ले। तो आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 22 क्लास से कंप्लीट हो चुकी है। आज की जो क्लास है वो 23 नंबर है। इसका जो पहला प्रश्न है ये देखिए। अब पहला प्रश्न हमें क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि हाल ही में दिसंबर 2022, दिसंबर की बात, दिसंबर 2022 में 56 भोग उत्सव 2022 का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया। अब देखो इसमें क्या पूछा है, 56 भोग की बात कर रहे हैं, है ना। 56 भोग किसकी बात कर रहा है कि 56 भोग उत्सव है का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया। तो ये 56 भोग क्या है, ये एक उत्सव मनाया गया अभी वर्तमान में दिसंबर में। तो इस उत्सव का शुभारंभ किस स्थान से किया गया। हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो पहला है जल महल जयपुर, दूसरा है कुंभलगढ़ राजसमंद, तीसरा है पुष्कर झील अजमेर और चौथा है भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल महल जयपुर में। अब इस प्रश्न की जो व्याख्या देख लेते हैं, इसका विश्लेषण भी देख लेते थे। देखो ये क्या कह रहा है, देखो राजस्थान की और राजस्थान की उद्योग मंत्री, अब देखो इतना अच्छा प्रश्न है, उद्योग मंत्री कौन है, शकुंतला रावत है। तो तभी तो की लगा यहाँ पे, या राजस्थान का उद्योग मंत्री भी आता। तो राजस्थान की उद्योग मंत्री है, ये महिला है जिसका नाम क्या है, शकुंतला रावत ने राजस्थान हाट या जल महल कहां पे पड़ता है, जयपुर में। याद रखना मित्रों, जयपुर में 4 दिवसीय, कितने दिवसीय, 4 दिवसीय फूड फेस्टिवल 56 भोग उत्सव 2022 का शुभारंभ किया गया। कहां पे किया गया, जयपुर में। और जयपुर में कहां पे, जल महल पड़ता है वहां पे किया गया। अब उत्सव में राजस्थान के स्वादिष्ट व्यंजन और प्रसिद्ध मसाले होते हैं, जो प्रसिद्ध मिठाइयाँ होती है, नमकीन होती है और विशिष्ट प्रकार के जो खाद्य पदार्थ है एवं रसोई से जुड़े हुए परंपरागत है, प्राकृतिक है और आधुनिक उपकरण एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेंगे। इस फेस्टिवल में ये एक मेला है, मेला लगेगा वहां पे, उस मेले में इतनी चीजें एक ही जगह पे उपलब्ध होगी। और इसका शुभारंभ किसने किया है, जो हमारी उद्योग मंत्री है, उद्योग मंत्री का क्या नाम है, शकुंतला रावत है ना। और कहां पे किया गया इस फेस्टिवल का आयोजन, जल महल जयपुर में किया गया है। ये आपको तो बहुत विशेष कर ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 2, ये क्या कह रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 आज का, हाल ही में दिसंबर 2022 में राजस्थान के किन जिलों में 500 से 700 मीटर गहराई पर पोटास के भंडार के संकेत मिले हैं। दोस्तों इसको स्टार लगा लो, 5 स्टार। कितने स्टार है, 5 स्टार लगा लो। 100% पूछा जाएगा आपकी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में। अब जो आगे होने वाले एग्जाम है उसमें 100%, 100% पूछा जाएगा। ये क्या चीज, पोटास।
मतलब पोटास के भंडार के संकेत मिले हैं वो कितने मीटर, 500 से 700 मीटर गहराई पर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन है बीकानेर और बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर, और पाली और नागौर, और बीकानेर और हनुमानगढ़। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है बीकानेर व हनुमानगढ़। ये दो जिले हैं, इन दो जिलों में वर्तमान में अभी अभी इसका पता लगाया गया है कि यहाँ पे 500 से 700 मीटर गहराई पर पोटास के भंडार की क्या मिल रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। देखो इसका विश्लेषण देखो, राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्य सचिव जो क्या है, अतिरिक्त मुख्य सचिव है, डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश के बीकानेर जिले, और बीकानेर जिले में ही कौन सी है, एक लाखासर गांव है, लाखासर, और हनुमानगढ़ जिले के सतीपुरा में मात्र 500 से 700 मीटर की गहराई पर पोटास के विपुल भंडार के संकेत मिले हैं। से पता लगाया गया कि यहाँ पे कितनी गहराई पर, केवल मात्र 500 से 700 मीटर की गहराई पर, किंतु ये पोटास कितनी गहराई पर मिलता है, 1000 मीटर से ज्यादा गहराई पर पोटेशियम के संकेत मिलते हैं, किंतु यहाँ पे कितनी गहराई है, केवल है 500 से 700 मीटर की गहराई पर इस पोटास की क्या मिले हैं, संकेत मिले हैं। वह जिले कौन कौन से आपको याद रखना है, बीकानेर, पहला है बीकानेर, और दूसरा जिला है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ और हनुमानगढ़, देखो बीकानेर में भी अलग अलग हमें पूछा जा सकता है। बीकानेर में कौन सा गांव है, लाखासर, और हनुमानगढ़ में कौन सा है, हनुमानगढ़ में सतीपुरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके 5 स्टार लगा लेना दोस्तों, भूलना मत इसको। ये एग्जाम में पूछा जाएगा, किसी न किसी एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। अब देखो इसका आगे क्या कह रहा है कि दुनिया में पोटास भंडार वाले देशों में पोटास की उपलब्धता 1000 मीटर या इससे भी अधिक गहराई में देखने को मिलती है। तो हमारे राजस्थान में एक अच्छा संकेत है पोटेशियम के, और जो कितनी गहराई पर उपलब्ध है, कितनी गहराई पर संकेत मिल रहे हैं, केवल मात्र 500 से 700 मीटर की गहराई पर है। किंतु जहां पर बड़े बड़े, जिस दुनिया में, हमारी इस दुनिया में बड़े बड़े जो भी पोटेशियम के भंडार है, वह सारे के सारे कितनी गहराई पर उपलब्ध है, 1000 मीटर या इससे अधिक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं कि हाल ही में दिसंबर 2022 राजस्थान की किस तहसील को गंभीर सूखाग्रस्त घोषित किया गया। अब देखो ये भी फैक्ट बहुत अच्छा है, सूखाग्रस्त। क्या पूछा हमें, कौन सी तहसील है जो सूखाग्रस्त है। अब इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक नोखा, पाली और संगरिया और सम। ये 4 तहसीलें दे रखी है, और इसका राइट आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर बी, पाली। अब इसका विश्लेषण देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अब देखो राज्य सरकार द्वारा क्या कहा गया कि राज्य सरकार द्वारा पाली जिले में सतही जल और भूजल की उपलब्धता में कमी और वर्षा की कमी, फसलों की खराब स्थिति और रिमोट सेंसिंग प्राप्त सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए और पाली तहसील को क्या है, गंभीर सूखाग्रस्त घोषित किया गया। तो हमें यह ध्यान रखना है कि दिसंबर में राजस्थान की कौन सी तहसील को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, तो वो दोस्तों कौन सी है, पाली तहसील। कौन सी है, पाली तहसील। विशेषकर ध्यान रखना है, हर दिन 5 प्रश्न हम करा रहे हैं उत्साह एकेडमी के YouTube चैनल पे। तो ये एक रामबाण की तरह आप साबित होंगे, तो आप जरूर इसको
पढ़ो आराम से और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करो। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि खरीफ की फसल सामत कौन सी चल रही है 2079 में प्रभावित क्षेत्रों का सूखा प्रबंध संहिता 2016 के आधार पर आंकलन करके राजस्थान अफेक्टेड एरियाज या स्पेंस ऑफ प्रोसीडिक्स एक्ट कौन सा है 1952 के तहत पाली जिले की पाली एक जिला भी है, ये भी ध्यान रखना है, और पाली क्या है तहसील भी है। पाली जिले के पाली तहसील को गंभीर सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, ये ध्यान रखना है। तो ये प्रश्न हमारा आज का तीसरा प्रश्न। और अगला प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि हाल ही में दिसंबर 2022 में राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लागू की है। देखो पर्यटन को अच्छी योजना ला रही है हमारी सरकार, और ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक मुहिम स्टार्ट की गई है। उस योजना का क्या नाम है, उस मुहिम का क्या नाम है, हमारे पास में ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है ग्रामीण विरासत संरक्षण योजना, दूसरा है देखो ग्रामीण राजस्थान योजना, और तीसरा है राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना, और चौथा है राजस्थान गांव पर्यटन योजना। तो दोस्तों मित्रों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना। तो गांव के क्षेत्र में ग्रामीण में ये चलाई जा रही है, तो इसका नाम भी क्या रख दिया, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना। इसका विश्लेषण देखते हैं। देखो विश्लेषण कितना अच्छा किया है। देखो राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना को लागू कर दिया गया है, ये ध्यान रखना है। किस योजना को, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना को। इसका उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना। अब इसमें क्या है कि राजस्थान ग्रामीण पर्यटन को राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना के तहत ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी में 7% छूट दी गई है। पर्यटन की जो इकाइयां हैं छोटी छोटी ग्रामीण इकाइयां जो बढ़ावा दे रही है, उस इकाइयों को कितने परसेंट स्टाम्प ड्यूटी में, कितने परसेंट 7% उन लोगों को या उन इकाइयों को छूट दी गई है। देखो आरंभ में जो इकाइयां हैं उनको कितने परसेंट छूट मिलेगी, 25% मिलेगी, स्टाम्प ड्यूटी की छूट दे होगी। इसके बाद में पर्यटन इकाई शुरू होने का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पुनर्भरण किया जाएगा। अब देखो सबसे पहले जो इकाई है स्टार्ट होगी पर्यटन विभाग को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उस इकाई को 7% तो छूट है ही, किंतु उसके साथ साथ सबसे पहले यदि वो इकाई जब प्रारंभ होगी उस प्रारंभ के समय इसको कितनी परसेंट छूट मिलेगी, 25% छूट मिलेगी स्टाम्प ड्यूटी में। इसके बाद में जब ही वह पर्यटन इकाई की शुरुआत हो जाएगी, शुरू होने के बाद में वह एक प्रमाण पत्र सरकार के सामने प्रस्तुत करेगी, तो इसकी जो बाकी की जो स्टाम्प ड्यूटी है 75% है, वो गवर्नमेंट क्या कर देगी, वापिस इसका पुनर्भरण। अब देखो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, ये भी एक अच्छी योजना सरकार द्वारा चलाई गई है। इसके तहत 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 8% के स्थान पर 9% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। अब जो ये योजना है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, इस योजना के तहत हमारी जो राज्य सरकार है अभी वर्तमान में जो छोटे छोटे उद्योग है उन उद्योगों के ऊपर ऋण दे रही है। कितने लाख तक, 25 लाख तक, 25 लाख तक। और कितनी ब्याज दर पे, केवल जितना ब्याज ले रही है हमारी आरबीआई या बैंकें, उस ब्याज दर पर कितनी छूट देगी सरकार, 8%।
किंतु ये ही इकाई जब पर्यटन विभाग की ओर से या कोई इकाई ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यदि कोई इकाई खोल रहा है, कोई भी व्यक्ति उसको कितना परसेंट छूट देगी? 9% छूट देगी। कितनी प्रतिशत? ब्याज में 9% का अनुदान गवर्नमेंट करेगी और शेष की जो ब्याज की राशि है वो किसको भरनी पड़ेगी? केवल मात्र जो इकाई खोल रहा है उसको। अब देखो आगे क्या कर रहा है, वन विभाग के अधीन क्षेत्र में ग्रामीण पर्यटन को या ग्रामीण पर्यटन का प्रोत्साहन राज्य इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। ये पॉलिसी कौन सी है? इको टूरिज्म पॉलिसी 2021। इसके तहत ये इकाइयां स्थापित की जाएगी। इन इकाइयों के द्वारा राजस्थान में पर्यटन विभाग को या ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। देखो स्थानीय लोक कलाकारों एवं हस्तशिल्पियों तथा ग्रामीण स्टार्टअपों को अनुमोदन एवं देय लाभों में प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये जो लाभ दे रही है गवर्नमेंट, इसमें प्राथमिकता किसको मिलेगी? जो बड़े बड़े कलाकार है ग्रामीण इलाकों में, जो हस्तशिल्पी है, जो ग्रामीण में स्टार्टअप है, उनको इस इकाई को स्थापित करने के लिए उसको क्या दी जाएगी? प्राथमिकता दी जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है कि हाल ही में अभी स्टार्ट की गई है वो ग्रामीण क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना है? राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना। इस योजना के तहत पर्यटन विभाग को बढ़ावा दिया जा रहा है, पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है ग्रामीण इलाकों। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में दिसंबर 2022, ये सारे प्रश्न दिसंबर के है, दिसंबर 2000 राष्ट्रपति द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु उत्कृष्ट कार्य करने पर सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार राजस्थान के किस जिले को प्रदान किया गया? कितना अच्छा प्रश्न है और श्योर है ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं आजकल के एग्जाम में। आजकल का ये पैटर्न है कि ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये सम्मानित है, ये कौन सा जिला है ऐसा जिसे राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है? और किसके लिए? दिव्यांग को सशक्तिकरण के लिए। दिव्यांग को सशक्तिकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार है किस जिले को प्रदान किया गया है? तो हमारे पास में ये 4 जिले दिए गए हैं। पहला है जयपुर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है अलवर और चौथा क्या दे रखा है? अजमेर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा अलवर। कौन सा होगा? अलवर। इसका विश्लेषण देखते हैं। ये देखिए, अब देखो 3 दिसंबर 2022 को राष्ट्रपति, वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है ये भी हमें ध्यान रखना है। ये भी एक नया प्रश्न है वर्तमान में, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, अब ये भी ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को, है ना। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के ऊपर हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इस अवसर पर एक दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में अलवर जिला कलेक्टर का क्या नाम है? जितेंद्र कुमार सोनी को वर्ष 2022 के लिए दिव्यांग सशक्तिकरण हेतु उत्कृष्ट कार्य करने व सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्रदान किया गया। किस जिले को किया गया? अलवर। अलवर का जिला कलेक्टर कौन है? ये भी ध्यान रखना, डॉक्टर जितेंद्र कुमार। और किसके द्वारा प्रदान किया गया? हमारे जो राष्ट्रपति है ये द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और कब किया गया? 3 दिसंबर को। और 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के दिन।
और सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग सशक्तिकरण हेतु अलवर जिले को हो क्या दिया गया, ये दिव्यांग एक महान ये पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आज के ये 5 प्रश्न थे, आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगली क्लास कल होगी, क्लास जो हमारी 24 है। आज तक 23 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं और 23 क्लासों में ही ऐसे प्रश्न लाए गए हैं आपके सामने जो आने वाले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। आशंका काफी है इसकी पूछे जाने की, और हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे प्रश्न और आपके सामने लाया जाए। और ये वीडियो शेयर करें दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, ताकि सभी को फायदा मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।